प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान संपन्न हो गया। 17 तारीख को ये मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ और इसका परिणाम आने वाले 3 दिसंबर को आने वाला है। इस 15-16 दिन का गैप, जो कि बड़ा लंबा गैप है, लोगों के बीच में इस बात को लेकर जिज्ञासा और उत्सुकता है कि आने वाला परिणाम किसकी फेवर में आने वाला है, किसके पक्ष में ये परिणाम आने वाला है। उन्होंने जिसको वोट दिया है उसकी सरकार बनने वाली है या उसके विरुद्ध उन्होंने जिसको वोट नहीं दिया उस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन मतदान के तुरंत बाद से बहुत सारे सर्वे चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने सर्वे करवाए और ज्योतिषाचार्यों ने भी चुनाव को लेकर काफी भविष्यवाणियां की हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको हमने अपने चैनल पर चुनाव की भविष्यवाणियां ज्योतिषों की भी बताई हैं और चुनाव की सर्वे की रिपोर्ट भी बताई। आज हम इससे कुछ अलग हटकर सट्टा बाजार का सर्वे या सट्टा बाजार में क्या चल रहा है ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि देश में एक सबसे महत्वपूर्ण जगह ऐसी है जिसे फलौदी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का फलौदी जंक्शन। यहाँ का सट्टा विश्व प्रसिद्ध है और भारत में इसका एक अलग नाम है, अलग पहचान। बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम जनता की नजर भी इस सट्टे बाजार के ऊपर टिकी रहती है। हालांकि इस सट्टा बाजार में ये बात निश्चित है कि सीटों का उलटफेर होता रहता है, यानी कि इनकी गणित बदलते रहते हैं। कुछ दिनों पहले फलौदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दी और उनके सट्टा बाजार में इस बात का भाव था कि भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। मगर हाल ही की जो उनकी सट्टा बाजार की रिपोर्ट है, सट्टा बाजार में जिस बात के भाव चल रहे हैं, वो इस बात को दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यानी कि कमलनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के और फलौदी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 230 में से 116 से 119 सीट बता रहा है। यानी कि फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर से मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि 2018 में भी उन्होंने सरकार बनाई थी। किसी कारण से वो सरकार 18 महीने चल के बंद हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर पुनः कांग्रेस सरकार बना रही। तो वहीं फलौदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी की 108 से 112 सीट ही बता रहा है। यानी कि हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है, टक्कर कड़ी है, क्योंकि बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में 116 सीटों की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीट कम तो कांग्रेस 4-5 सीट ज्यादा ही इस आंकड़े के आसपास मंडरा रही है। लेकिन इन सट्टा बाजार के अलावा मध्य प्रदेश में भी सट्टा बाजार में सटोरिये एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व्यावसायिक राजधानी इंदौर का सट्टा बाजार क्या बोलता है। इंदौर सट्टा बाजार के अनुसार अगर हम जाएं तो यहाँ पर भी कांग्रेस की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस का भाव ज्यादा है। कांग्रेस को यहाँ पर 116 से 119 सीट, यानी कि फलौदी सट्टा बाजार और इंदौर सट्टा बाजार दोनों ही लगभग बराबर एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो वहीं भाजपा की इंदौर सट्टा बाजार में 106 से 109 सीट ही आती दिखाई दे रही है। अगर हम रुख करें भोपाल की तरफ तो भोपाल सट्टा बाजार की स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ पर भाजपा की 108 से 109 तो कांग्रेस की 119 से 132 सीट आती दिख रही। यानी कि भोपाल की सट्टा बाजार पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस काफी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। खैर, हम इसकी ना तो पुष्टि करते कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है या भाजपा की, लेकिन एक बात जरूर है कि जो हमारे दर्शकों के मन में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वे जानना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी साधना इस खबर के साथ
जरूर मिलने वाली है। मैं हूं जितेंद्र कोठारी, आप देख रहे हैं मृदुभाषी। आगे भी हम आपको इस तरह की रिपोर्ट, ज्योतिषों की भविष्यवाणियां और चुनाव से संबंधित तमाम चीजें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।